अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे मुखातब है प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान जैगम। किताब व हिकमत यूट्यूब चैनल पर आज आपके सामने गुजारिश रखना चाहता हूँ। तिब के हवाले से मेरे ब्रादर ने आपसे कुछ ऐसी बातें करनी हैं कि जिन पर दवाम के साथ इस्तिमरार के साथ इंसान उनका ख्याल रखे तो इंसान की सेहत जो है ना वो बेहतर रहती है और ता देर इंसान जवान और सेहतमंद रहता है। सबसे पहली बात जो है कि मैदे के सिलसिले में आप खाना खाते वक्त सुबह और शाम या सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना और रात को खाना, आप खाने में जो है ना कोशिश करें कि रोटी की मिकदार जो है ना मुनासिब रखें। क्योंकि इस दौर में ज़्यादा मोटापे के लोग शिकार हैं, ख़ुसूसन हमारी वो बहनें बेटियां जो घरों में होती हैं और हमारे ऐसे हजरात जो ड्यूटी करते हैं जिनका काम सिर्फ बैठने का है, उनके जिस्म पेट वगैरह बढ़ रहे हैं जिससे अमराज जो है ना ज़्यादा जन्म लेती हैं। तो पहली गुजारिश ये है कि अपना जो मैदा है ना उसको बेहतर बनाने के लिए कि आप सुन्नत के मुताबिक खाना जो है ना भूख रख कर खाएँ। जितना मिकदार में आप खा सकते हैं उससे आप एक हिस्सा जो है कम खाना खाएं और कोशिश करें कि खाना खाने से 1 घंटा पहले या पौना घंटा पहले आप पानी पी लें या आधा घंटा पहले आप पानी पी लें और खाना खाने के पौना घंटा बाद पानी पिएं। दौरान खाना आप पानी ना पिएं तो बेहतर है, तो इससे मैदा ज़्यादा ठीक रहता है। मैदे के सिलसिले में दूसरी बात यह है कि आप कब्ज़ ना होने दें। अगर आपको कब्ज़ हो रही है तो उसमें इसबगोल का छिलका है, रात को गर्म पानी में डालकर वो रात को पी लें, या अमरूद वगैरह जो है ना वो 3 अमरूद जो है ना आप काटें और उसको नमक लगाकर खा लें। जिनका ब्लड प्रेशर है वो नमक ना डालें। एक तो मैदे का ख्याल रखें और दूसरी बात यह है कि इंसान जो है ना हमेशा तंदुरुस्त रहने के लिए उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो सुबह की सैर करे। सुबह की सैर आधा पौना घंटा लाजमी करें तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अगर सर्दी के दिन हो तो आप कोशिश करें रात सोने से आधा घंटा पहले जो है 1 गिलास दूध एक गिलास दूध नीम गर्म पिएँ और उसमें 2 चम्मच शहद डालें। इसको अपने मामूल में ले आएँ। अगर दिन हो गर्मियों के तो फिर सुबह शाम आप खाना खाने से पहले जो है 1 गिलास नीम गर्म या नॉर्मल पानी हो उसमें 1 या 2 चम्मच शहद डालकर पिएँ। इसको हमेशा यानी अपना मामूल बना लें। और दूसरा मेरे भाई, अपने बाल जो है ना बालों की हिफाजत करें। जिनके बाल कबल अज़ वक्त जो है ना वो गिरना शुरू हो जाते हैं या कबल अज़ वक्त सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं या सर में गंजापन शुरू हो जाता है, तो इससे भी इंसान ये अलामत होती है कि इंसान की जवानी बढ़ापे में तब्दील हो रही है। सर के बाल ख़त्म होना शुरू हो जाएं, गंजापन शुरू हो जाए तो ये बढ़ापे की एक अलामत है। बालों का सफ़ेद होना इतनी बढ़ापे की अलामत नहीं है। आजकल तो 10-15 साल के बच्चों के सर के बाल जो है ना वो सफ़ेद निकलना शुरू हो जाते हैं दरमियान से। तो बात यह है कि बालों का गिरना जो है ना ये अलामत इस दौर में है कि इंसान बढ़ापे की तरफ जा रहा है। तो इसलिए जो है ना आप कोशिश करें कि इस सिलसिले में जो है ना रोज़ाना सुबह आप एक अखरोट का 1 दाना, मगज़ अखरोट का 1 दाना और 7 दाने जो है ना आप बादाम के और 5-6 दाने 5 दाने या 7 दाने जो है ना वो पिस्ते के और काजू के भी 7 दाने, ये रोज़ाना आप सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं दूध के साथ, और रात को खाना खाने से पहले आधा घंटा या 1 घंटा पहले गर्म दूध के साथ रोज़ाना इनका इस्तेमाल करें। और किशमिश जो होती है ना इसका भी इस्तेमाल करें, ये भी 1 चम्मच के बराबर ये रोज़ाना खाएं। तो दूसरी बात यह है कि अपनी मगज़ को, ठीक है ना, अपने मगज़ को यानी दिमाग को ताकत देने के लिए आप कोशिश करें हफ्ते में 1 बार बकरे की सीरी ज़रूर पकाएं और वो खाएं। और इसी तरह जो है ना उसका जो मगज़ है ना वो हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 3 बार बकरे का मगज़ ज़रूर पका कर खाएँ ताकि आपकी दिमागी ताकत जो है ना वो मुकम्मल रहे। तो कोई भी आपको मशवरा चाहिए किसी भी बीमारी में, आप मेरे साथ मशवरा कर सकते हैं। तो आपका भाई प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान जैगम आपसे इजाज़त चाहता है। ये चंद गुजारिशात थी सेहत को बेहतर रखने के लिए और हमेशा जवान रखने के लिए, और कोशिश करें कि
رات کو سوتے وقت جو ہے نا آپ نہائیں اور سر کو دھو کر اس کے اوپر سرسوں کا تیل لگائیں، اس کو دوام بنائیں، صبح نہائیں، صبح بے شک تیل نہ لگائیں، رات کو سوتے ہوئے لگا لیں۔ تو میری دعا ہے اللہ ذوالجلال، رسول اللہ نے فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے، تو آپ سب طاقتور بنیں۔ اگر آپ کو بہنوں کو، بھائیوں کو، بیٹیوں کو کوئی بھی کمزوری ہے تو آپ میرے ساتھ مشورہ ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔